औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कल हम पढ़ रहे थे, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। कल हम पढ़ रहे थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। इससे पहले हमने डेमोक्रेसी की मीनिंग पढ़ी और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी हमने पढ़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। कल हमने देखा कि डेमोक्रेसी वो आर्ग्यूमेंट्स जिनसे ये पता चला कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में अच्छे डिसीजंस नहीं होते हैं, डिले डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे करप्शंस होते हैं। किस तरह के होते हैं जो हमने कल देखा है, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, वो हमने देखे। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देखे कि वो लोग जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनका अपना आर्ग्यूमेंट क्या था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के हक में जो आर्ग्यूमेंट्स है कि डेमोक्रेसी क्यों ठीक है, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, वो हम देखेंगे आज, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, तो पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये बहुत अकाउंटेबल है, ये अकाउंटेबल टू द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, जो भी सरकार होती है, ये लोगों में इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। लोगों में इसको जवाब देना होता है, क्योंकि अगर ये अच्छा काम करेंगे, ठीक है, हैंस ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इससे ये पता चलता है कि ये अच्छी, क्योंकि इसको लोगों में जवाब देना पड़ता है। क्योंकि कोई एमएलए बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनता है, तो 5 साल के बाद या 3 साल 4 साल 5 साल के बाद या 6 साल के बाद उसको फिर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, ठीक है। उसको फिर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, फिर लोगों के सामने आना पड़ता है कि अगर इसने अच्छा काम किया होगा, तो इसको फिर से वोट्स मिलेंगे। तो लोगों के में इसमें लोग उससे पूछते हैं, आपने यहाँ पे अच्छा नहीं किया, आपने वहाँ पे अच्छा नहीं किया, आपने ये काम अच्छा नहीं किया। तो दैट मीन इज अकाउंटेबल, दीज आर द अकाउंटेबल टू द पीपल। ये लोगों में उनको जवाब देना पड़ता है। लोगों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जो है उसको लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है, लोगों के सामने इसको जवाब देना पड़ता है, तो तभी ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से जब हम कंपेयर करेंगे डेमोक्रेसी को, तो इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आई बात? यह है पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कंसल्टेड in a decision making process, so the democracy enhances the quality of the decision। देखिए, दूसरा ये चीज़ है कि जब डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे लोगों के साथ सलाह मशवरा करके लिया जाता है। जब बहुत सारे लोगों के साथ सलाह मशवरा किया जाता है तो वहाँ पे जो डिसीजन आता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो डिसीजन है बहुत अच्छा होता है, लोगों के हक में होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी अकेले में ही कोई डिसीजन ले, उसमें बहुत सारे चांसेस है कि ये गलत भी हो सकता है, कि एक आदमी का दिमाग कभी गलती भी कर सकता है। तो 100 आदमियों का दिमाग कभी कोई एक बात बोलेगा, दूसरी बात बोलेगा, तीसरा तीसरी बात बोलेगा, तो इसमें डिफरेंट चीज़ ऐड होते जाएंगे। डिफरेंट चीज़, कोई गलत चीज़ होगी उसको काट दिया जाएगा, कोई अच्छी चीज़ होगी उसको ऐड किया जाता है। तो जो लास्ट पे जो डिसीजन आता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों के साथ मशवरा करना पड़ता है, तो इससे क्या है, इससे जो डिसीजन आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, वो बहुत ही ठीक आता है डिसीजन, ठीक है। एक और, डेमोक्रेसी जो है, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड द डिफरेंसेस, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में एक मेथड है, डेमोक्रेसी हमें एक
चीज़ देती है, एक मेथड देता है, एक तरीका देती है कि कैसे हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, किसी के साथ लड़ाई है हमारे, किसी के साथ झगड़ा है हमारे, किसी के साथ हमारी जंग चल रही है, किसी के साथ हमारी नहीं बनती है, डिफरेंस है हमारी सोच इसके साथ नहीं मिलती है, हमारे ख्यालात इसके साथ नहीं मिलती, हमारा इसके साथ कुछ नहीं मिलता है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमें ये डेमोक्रेसी हमें एक तरीका सिखाती है कि कैसे इन चीज़ों के साथ हम कैसे डील करें, हम कैसे पेश आए इन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो इंडिया देयर कैन बी अ वेरी शार्प सोशल डिफरेंसेस, तो बहुत सारी सोशल डिफरेंसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, दलित है, तो देयर आर द शार्प कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी होती है कभी कभी। यहाँ पे डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस है, एक की सोसाइटी एक किस्म की, दूसरी की सोसाइटी दूसरी किस्म की, तो देयर आर द डिफरेंट डिफरेंसेस। ठीक है, तो सच डिफरेंसेस जो है वो रिजॉल्व हम करते हैं थ्रू द डेमोक्रेसी इन अ बेटर एमिकेबल वे। तो डेमोक्रेसी के ज़रिए ही ये डिफरेंसेस को सॉल्व किया जाता है, और किसी भी लड़ाई झगड़े के बगैर। तो डेमोक्रेसी से ये चीज़ें हो जाती। और एक चीज़ क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन। डेमोक्रेसी है ये एक बुनियादी हुकूक हर एक सिटीज़न को देती है, जो भी फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट नाउ, तो इसको एलिमिनेट किया गया। तो जो भी राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो भी है राइट टू एक्सप्रेशन है, जो भी फंडामेंटल राइट है, ये हर एक सिटीज़न को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करती, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द पीपल। और जब फंडामेंटल राइट किसी को मिलते हैं, जब किसी सिटीज़न को फंडामेंटल जब किसी शहरी को फंडामेंटल राइट्स, अपने बुनियादी हुकूक मिलते हैं, तो इसकी इज़्ज़त जो है बढ़ जाती है। तो डेमोक्रेसी से क्या हो जाता है, इससे जो इज़्ज़त है जो सिटीजन्स की, वो इन्हेंस हो जाती है, वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो डेमोक्रेसी क्या है, ये लोगों को इज़्ज़त देती है, लोगों को इज़्ज़त देती है, तो इनकी इज़्ज़त को बढ़ाती है, उनकी इज़्ज़त को इन्हांस करती है। तो डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट, democracy allows to correct its own mistakes, hence it's a better form। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी में क्या होती है, अगर कहीं पे इंसान को गलती हो जाए, या किसी सरकार में, किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी से भी गलती हो जाएगी, तो वो अपनी मिस्टेक को फिर उसको एक वे प्रोवाइड करता है कि अपनी मिस्टेक को ये सही करे, अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ये सुधारे। तो डेमोक्रेसी हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करती। तो यही वजह है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ, तो ये वजह है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हो गई इन आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स हम उसको रिवाइज कर सकते, रिवाइज ऐसे करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये लोगों के सामने जवाबदेह होती है, उसको लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है। तो यही वजह है कि इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो और दूसरा पॉइंट ये है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कंसल्टेड इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्टेशन, बहुत सारे लोगों के साथ बात की जाती है, मशवरा किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो डिसीजन आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही सही होती है। ठीक है, और ये चीज़ें और क्या है, और ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। जो भी मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट्स है या डिफरेंसेस होते हैं, सोशल डिफरेंसेस है, जो भी सोसाइटी में डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उनको एमिकेबली डेमोक्रेसी में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो विदाउट टेकिंग द वायलेंट एक्शंस, कोई भी वायलेंस के बगैर इनको सॉल्व किया जाता है। और डेमोक्रेसी वो दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये वो इस किस्म की गवर्नमेंट है जहाँ पे एक शहरी को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो विच प्रोवाइड्स द
फंडामेंटल राइट्स टू इट इज सिटीजन, जहाँ पे बुनियादी हकूक़ जो भी है, बुनियादी हकूक़ जो भी है एक इंसान को, वो उसको मिलती है। आज़ादी का हकूक़, बोलने का हकूक़, लिखने का हकूक़, पढ़ने का हकूक़, ठीक है, ठीक है, तो अपना रिलीजन चूज़ करने का हकूक़, ठीक है, वो सारा एक डेमोक्रेसी में इसको मिल जाता है। तो और इससे क्या है, इससे इन्हांस हो जाती है, इट इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द पीपल, कि लोगों की जो इज़्ज़त है, लोगों की इज़्ज़त बढ़ जाती है इससे। और डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स एंड हेंस इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हेंस इज़ अ बेटर फॉर्म। तो डेमोक्रेसी जो है ये अलाउ करती है कि अपनी गलतियों को खुद सुधारे। तो यही है कि यह इसीलिए ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो होप कि आपको ये पूरा यूनिट समझ आया होगा कि इसमें आपको क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो आप सिंपली इन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा। जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे या इनके क्वेश्चंस में लेके आओ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।